हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 7 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स। यहाँ आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की जानकारी दी जा रही है, जिन्हें आप नीचे दिए गए बिंदुओं में देख सकते हैं। तो पहला शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, तो याद रखेंगे केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर है, ने स्टडी इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है। स्टडी इंडिया पोर्टल की शुरुआत किसने की है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। केरल राज्य में शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। केरल राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है। गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है। गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया। कितने? 508। वन फैक्ट पूछा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने तमिलनाडु राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इथियोपिया देश में आपातकाल की घोषणा की है। कौन सा देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इथियोपिया, जिसकी राजधानी एडिस अबाबा है। 6 जुलाई को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 जुलाई, सॉरी यहाँ पे जुलाई नहीं अगस्त है, ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, और साथ में उसके बाद 9 जुलाई को नागासाकी पे गिराया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। किसने किया? मुर्मू। हाल ही में आईएफएम द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटीज इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईएफएम द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटीज इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। कहां पे? असम में। ये डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो ध्यान रखिएगा, नेहरू कप, फुटबॉल कप, ये नेहरू कप फुटबॉल से, डूरंड कप फुटबॉल से, और संतोष ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंध है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक टाल दिया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक टाल दिया है। केरल राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। ठीक है। असम राज्य में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है। कहां पे? असम राज्य में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयन वल्चर का सफल प्रजनन किया गया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स और मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इटली के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। बुफोन कहाँ के हैं? इटली के फुटबॉलर हैं। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है, जिसमें भारत है जो पार्टिसिपेट करेगा। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में बॉलमोट कंपनी शीर्ष पर रही है। कौन? बॉलमोट। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है। किसने गोल्ड योजना शुरुआत की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। साउथ जोन ने, किसने? साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से है। तो आइए हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक एनएलओ मिसाइलें मिली है? इजराइल के साथ। इजराइल से। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? राजस्थान को। किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया? गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगखई की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? भूटान ने। किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू किया गया है? केरल। केरल में मालाबार तट है। और कोरोमंडल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? बॉलमोट। हाल ही में गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट की लिस्ट बिली ब्रायन की 109वीं जयंती मनाई है? बेल्जियम की।
हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरुआत की है? डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान ने। दोनों सही है। किस किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने गोल्ड योजना की शुरुआत की है। हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां स्थापित करने जा रहा है? गुजरात में। हाल ही माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने जा रहा है गुजरात में। किसने अमहाड़ा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा की है? इथियोपिया ने। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। किसने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन सा शीर्ष पे रहा है? भारत। श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में, सोर्स मार्केट के रूप में भारत है जो शीर्ष स्थान पे रहा है। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? 6.7%। किसकी ये रिपोर्ट है? S&P ग्लोबल की रिपोर्ट है के अनुसार भारत जो 2024 से 2031 फाइनेंशियल ईयर तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? 6.7%। हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। आकाशवाणी ने युवा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया है। किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौत दर्ज की गई है? केरल में। किस देश के फुटबॉलर जियानल लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? इटली के। ये फुटबॉलर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां प्रतिष्ठित स्थित संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु में। किस देश के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये नेपाल के हैं ज्ञानेंद्र मल्ला। हाल ही में किसे IFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? मृणाल ठाकुर को। मृणाल ठाकुर को IFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे 8 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। किसका? CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल किसने लॉन्च किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया 7 अगस्त को। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहां से हुआ? बिहार राज्य में हुआ है। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार राज्य में हुआ, तो BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त को तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस मनाया गया, भाला फेंक दिवस मनाया गया। ये 7 अगस्त को ही ओलंपिक में है जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत ने किसको? श्रीलंका को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा ने दुबई में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा ने दुबई में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल को CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। संजय कुमार अग्रवाल कौन बने हैं? CBIC का अध्यक्ष बनेंगे। वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। वैष्णवी शर्मा मिस राजस्थान 2023। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने तमिलनाडु राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की मंजूरी दी है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में किसमें? राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरुआत की है। सुप्रसिद्ध लोक गायक गुमदी विट्ठल राव गदर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये गुमदी विट्ठल राव गदर क्या थे? ये लोक गायक थे जिनके 74 वर्ष की आयु में निधन हो गई। बिहार राज्य सरकार में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। कहाँ पे? बिहार में।
गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स। इराक देश ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया है। हाल ही में इराक देश ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया है। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। ये क्रिकेट से है रिलेटेड। IIFM द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स और मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स MCQ फॉर्मेट में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। और इसके साथ याद रखिएगा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को भी मनाया गया। हाल ही में फेडा ने कहाँ उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दुबई में। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। किससे ये जुड़ी हुई है? प्रार्थना थोम्बारे टेनिस से जुड़ी हुई है। किसने CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू किया है? अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में भारत में किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? श्रीलंका को। किसे नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संजय कुमार अग्रवाल को। किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है? बांग्लादेश ने। हाल ही में गुमदी विट्ठल राव गद्दार का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे एक गायक थे जो तेलंगाना के लोक गायक थे। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 7 अगस्त को मनाया गया। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? बिहार में। हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? इराक। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है? भारत ने। भारत। सबसे ज्यादा कमाई वाले बैंक CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन है जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बैंक CEO बने हैं। अब हम क्यूक फॉर्मेट में रिवाइज कर लेंगे। प्रार्थना थोम्बारे ने बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। विश्व के महासागरों का तापमान है जो 20.96 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कितना? विश्व के महासागरों का तापमान है जो 20.96 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अमित शाह ने पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। कहां पे? पुणे में, अमित शाह के द्वारा। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। अम्हारा झड़पों के बीच इथियोपिया में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। किसके कारण? अम्हारा झड़पों के कारण। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 मनाया गया 7 अगस्त को। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया गया। PM मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना आधारशिला रखेंगे। PM मोदी 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने फार्मा इंडस्ट्री के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं को अपनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 संसद में पेश किया है। लोकप्रिय तेलुगु गायक G. विट्ठल राव का निधन हो गया जो तेलंगाना के थे। भारत और नेपाल ने 4 समझौता ज्ञापनों MOU पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया। किसने? भारत और नेपाल ने 4 MOU पे, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया 6 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी के शहर पे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के लिए बिहार द्वारा राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को भंग कर दी जाएगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को भंग कर दी जाएगी। जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं संसद, नेशनल असेंबली। तो इस तरीके से हमने 7 और 8 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, दोनों सीरीज में, एमसीक्यू और वन लाइनर फॉर्मेट में। तो आपके तैयारी के लिए फायदेमंद साबित होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।